सो हे गाइज, अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में लिंक होगा, आप उसे जाकर जरूर देखें ताकि यह एपिसोड आपको समझ आए। एपिसोड के स्टार्ट में हम फेट को देखते हैं जो कि रॉक्सी के घर पे आ चुका था। तभी उसके सामने रॉक्सी दौड़ी आती है और उसे बोलने लगती है कि फेट तुमने इतना देर कहाँ पे लगा दिया। तो फेट उससे बोलता है कि दरअसल मुझे कुछ काम था इसीलिए इतना लेट हो गया। रॉक्सी उसे देखकर हैरान होती है क्योंकि फेट ने आज काफी खूबसूरत कपड़ा पहना होता है। रॉक्सी उसकी तारीफें भी करती है जिस पर फेट बोलता है कि थैंक यू मिस, पर आप भी काफी खूबसूरत लग रही है इन ड्रेस में, जिस पर रॉक्सी थोड़ा शर्माने लगती है। इसके बाद दोनों कुछ बात करते हैं। इसके बाद रॉक्सी उसे अपने पिता के कब्र के पास ले जाती है, जहां जाने के बाद रॉक्सी उसे बताती है कि यह मेरे फादर की कब्र है जो कि गालिया राज्य में डिवाइन ड्रैगन से फाइट करते समय शहीद हो गए। वह डिवाइन ड्रैगन काफी पावरफुल था जो कि मेरे फादर के सभी आर्मी को भी खत्म कर दिया, और यह मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं गालिया राज्य को उस डिवाइन ड्रैगन से बचाऊं। जिस पर फेट बोलता है कि मैं माफी चाहता हूं कि आपके फादर मारे गए, मगर मैं ये नहीं जानता था। मैं भी चाहूंगा कि आपको इसमें मदद कर सकूं। जिस पर रॉक्सी बोलती है कि यह तुम्हारा काम नहीं है, यह सिर्फ होली नाइट की ड्यूटी होती है जो कि लोगों की सुरक्षा करते हैं। मगर फेट तुम चिंता मत करो क्योंकि हम दोनों मिलकर इस जगह को खुशहाली से भर देंगे। और तभी रॉक्सी उसे हाथ मिलाने को कहती है। तभी फेट मन में सोचने लगता है कि अगर मैंने इसका हाथ टच कर लिया तो मैं इसके दिमाग के बातों को पढ़ पाऊंगा, और वो ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए वह अजीब तरीके से एक्टिंग करने लगता है। तभी इस बीच वहाँ पे रॉक्सी की मेड आ जाती है जिसका नाम हारू होता है। तब रॉक्सी हारू को फेट से मिलाता है। तब हारू भी अपना इंट्रोडक्शन देती है और वह कहती है कि मैं हार्ट फैमिली की चीफ मेड हूँ, जो कि काफी ज्यादा गुस्से वाली लग रही होती है। और वह फेट को भी समझाती है कि तुम सारे काम अच्छे से करना क्योंकि यहाँ डिसिप्लिन ही सब कुछ है। इसके बाद हमें फेट को दिखाया जाता है जो कि खाना खा रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह मेड बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था कि यहाँ डिसिप्लिन से खाना खाने के लिए। इन्हीं सब के दौरान वहाँ पे उसे रहते हुए 7 दिन बीत गए होते हैं, जिसमें फेट काफी ज्यादा मेहनत कर रहा होता है और अपने लगन से काम कर रहा होता है, जिसको देखकर कुछ सर्वेंट उसके सामने आते हुए बोलते हैं कि यहाँ पे ब्रेक करने का पैसा नहीं कटता है, इसीलिए तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। जिस पर फेट कहता है कि तुम लोग जाकर आराम करो क्योंकि मैं अपना काम खत्म करके ही आता हूँ। जिस पर वह सब बोलने लगते हैं कि शुरू में हमने तुम्हें काफी अजीब समझा लेकिन तुम तो काफी ज्यादा मेहनती हो। तभी फेट को अचानक से भूख लगने लगती है। यह देखकर वह सर्वेंट उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें भूख लग रही है, तुमने खाना तो खाया था ना। जिस पर फेट उसका कोई जवाब नहीं देता। तभी वहाँ पे हारू आ जाती है और फेट से कहती है कि रॉक्सी आपको बुला रही है। तो फेट वहाँ से जाने लगता है और तभी उसे वापस से भूख लगने लगती है। वह सोचने लगता है कि मैंने खाना तो खाया था लेकिन फिर भी मुझे बार बार भूख क्यों लग जाती है। जिसके बाद वह रॉक्सी के पास जाती है। रॉक्सी काफी प्यार से गार्डन में बैठी होती है और वह फेट से कहती है कि क्या तुम्हें यहाँ पे काम करने की आदत हो गई है ना अच्छे से। लेकिन फेट उसकी बातें नहीं सुन रहा होता है। वह अपने भूख के बारे में सोचे जा रहा होता है और मन में ही बोल रहा होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने भूख को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। दूसरी तरफ से मिस रॉक्सी उसे बोले जा रही होती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मगर फेट तो होश में नहीं होता, वह अपने ही ख्यालों में खोया रहता है। तभी मिस रॉक्सी के काफी ज्यादा बोलने के बाद फेट उससे कहता है कि मिस मुझे माफ करना क्योंकि मैं अपने फादर के बारे में सोच रहा था क्योंकि वो भी मॉन्स्टर हंट के दौरान मारे गए थे, लेकिन आपने मुझे यहाँ पे किस लिए बुलाया है। तो मिस रॉक्सी उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें शुरू में बोला था कि हम दोनों मिलकर इस जगह को खुशहाली से भर देंगे। अब वो समय आ चुका है, अब से तुम हमारे फैमिली के न्यू मेंबर बन चुके हो। जिसे सुनकर फेट काफी ज्यादा शर्माने लगता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि रॉक्सी उससे शादी करना चाहती है। फेट उनसे कहने लगता है कि मैं आपका नौकर हूँ, इसीलिए आप मुझे नौकर कह के ही बुलाए। तो मिस रॉक्सी बोलती है कि तुम नौकर नहीं, तुम आज से मेरे फैमिली मेंबर बन चुके हो। तभी फेट का भूख के कारण काफी ज्यादा ही हाल बेहाल हो गया होता है, इसीलिए वह चकरा के वहीं पे गिर जाता है। फिर इसके बाद अगले सीन में हमें फेट को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में सोया होता है। जागने के बाद वह सोचता है कि मैं अपने रूम में कैसे हूँ। तभी वह सामने पड़ी हुई एक चिट्ठी को देखता है जिसमें लिखा होता है कि फेट तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब है। और यह चिट्ठी किसी और ने नहीं बल्कि मिस रॉक्सी ने लिखा होता है। यह चिट्ठी पढ़ने के बाद फेट सोचने लगता है कि मिस रॉक्सी मेरे लिए कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही है, कहीं उन्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। जिस पर ग्रेफाइट बोलता है कि नहीं, वह तुम्हारी मालकिन है, इसीलिए प्यार के बारे में सोचना बंद करो। जिस पर फेट ग्रेफाइट से पूछता है कि मुझे आखिरकार इतनी ज्यादा भूख क्यों लग रही है। मैंने पहले तो अपने भूख को कंट्रोल कर लिया था मगर इस बार मेरी भूख कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। जिस
जिसके बातों का जवाब देते हुए ग्रेफाइट कहता है कि तुम्हारी ग्लूटनी स्किल ने किसी के सोल को एब्जॉर्ब किया है, जिसके कारण उसे अब सोल का भूख लग रहा है, जो कि नॉर्मल खाने से नहीं बल्कि लोगों को मारने से पूरा होगा। इसीलिए तुम्हें मॉन्स्टर हंट करने के लिए जाना चाहिए। तुम जितने ज्यादा ही मॉन्स्टर को मारोगे तुम उतना ज्यादा ही पावरफुल बनते जाओगे और तुम्हारी लोगों को मारने की भूख भी काफी ज्यादा बढ़ती जाएगी, जिसके कारण तुम काफी ज्यादा पावरफुल बनते जाओगे। और यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक तुम मारे नहीं जाते, इसीलिए तुम्हें पावरफुल बनता रहना होगा। इसके लिए तुम्हें हर बार तुम्हें काफी सारे मॉन्स्टर को मारना ही होगा। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो यह स्किल तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगी और तुम्हें एक डीमन बना देगी जो कि इस दुनिया को खत्म कर सकती है। इसीलिए अब तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम अपने आप को किस तरीके से कंट्रोल करते हो। और जब भी तुम्हें भूख लगेगी तो तुम्हारी एक आंखें रेड हो जाएगी। तभी अचानक से फेट की एक आंख रेड हो जाती है, जिसका मतलब यह था कि उसे अब शिकार पे निकलना चाहिए, क्योंकि उसका ग्लूटनी स्कूल अब खून का प्यासा बन चुका था। फेट के पास अब दूसरा कोई उपाय नहीं था, इसीलिए वह शिकार के लिए निकल जाता है। तभी वह जंगल पहुंचने के बाद कई सारे गॉब्लिन्स मॉन्स्टर को देखता है और कुछ ही समय में उसने सैकड़ों गॉब्लिन्स मॉन्स्टर को मार दिया होता है, जिसके कारण उसकी भूख तो शांत हो गई होती है, मगर उसे फिर भी अपने लेवल को बढ़ाने के लिए किसी और बड़े मॉन्स्टर को मारना होता है। तभी ग्रेफाइट उसे बताता है कि तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इन गॉब्लिन्स का लीडर आने वाला है, जिसके पास रीजनरेशन का पावर है, जिससे तुम फाइट के दौरान अपने जख्मों को हील कर पाओगे। इसी के साथ हमें वहाँ पे गॉब्लिन मॉन्स्टर के लीडर को दिखाया जाता है, जो कि काफी बड़ा होता है, जिसे देखने के बाद ग्रेफाइट उसे बताता है कि जल्दी से मौका देखकर इसके ऊपर अटैक कर देना। तभी फेट थोड़ा देर इंतजार करता है और वह मौका देखकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक में वह उसके एक हाथ को काट देता है। पर वह मॉन्स्टर इससे काफी ज्यादा ही गुस्सा हो गया होता है, इसीलिए वह अपने दूसरे हाथ का यूज करते हुए इसके ऊपर लगातार काफी पावरफुल अटैक करते जा रहा होता है, जिसके कारण फेट भी हैरान होता है और वह उसे बचने की कोशिश कर रहा होता है, मगर उस गॉब्लिन की पावर कुछ ज्यादा ही होती है, जिसके कारण यह उसे डरकर बचकर भागने लगता है। मगर तभी ग्रेफाइट फेट से बोलता है कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सबसे पावरफुल मैं हूँ, इसीलिए तुम चिंता मत करो और मेरा यूज करते हुए तुम इसे मार दो। जिस बात को सुनने के बाद फेट काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड को लेते हुए बढ़ता है और एक काफी पावरफुल अटैक करते हुए उसे बीचों बीच काट देता है, जिसके कारण उसे रीजनरेशन का पावर मिल चुका था। अब वह फाइट के दौरान अपने पावर को हील कर सकता था। यहाँ पे उस डीमन को मारने के बाद इसकी पावर कुछ ज्यादा ही बढ़ गई होती है, जिसके बाद ग्रेफाइट उससे कहने लगता है कि बधाई हो, तुम्हें काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी मिल चुकी है, जिससे तुम बड़े मॉन्स्टर को तो मार पाओगे, लेकिन तुम्हें इसमें मेरी मदद भी चाहिए होगी। इसीलिए तुम्हें अगले शिकार को कंप्लीट करने के लिए मुझे अगले लेवल में ट्रांसफॉर्म करना होगा। अगर ऐसा तुम करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे अपना 10% पावर देना होगा, जिससे कि मैं अपने अगले लेवल में ब्रेक थ्रू कर पाऊं। जिसके बातों को स्वीकार करते हुए फेट उसे अपने 10% पावर को दे देता है, जिसके कारण ग्रेफाइट अपने सेकेंड लेवल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि एक शैडो आर्चर होता है, जिसमें एरो की कोई जरूरत नहीं होती है, वह स्पिरिचुअल एरो बनाती है खुद से। यह सब बात जानने के बाद फेट उस आर्चर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और वह एक एरो को समन करते हुए दूसरी तरफ भाग रहे उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण वह वहीं पे मारा जाता है और वह उसके ईयर को काटकर उसी चर्च में डोनेट कर देता है, जिसमें उसने सारा की मदद की होती है, क्योंकि एक गॉब्लिन किंग का ईयर काफी ज्यादा महंगा होता है, जिससे कि यह चर्च काफी अच्छी जिंदगी जी पाएगा और यहाँ के बच्चे काफी अच्छे से पढ़ पाएंगे। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फेट काम कर रहा होता है। तभी हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि गेट के अंदर घुसने की कोशिश कर रही होती है। तभी फेट पीछे से उसे आवाज देते हुए रुकने को बोलता है। जैसे ही वह लड़की पीछे घूमती है, उसे देखकर फेट जान जाता है और उनसे सॉरी बोलने लगता है, क्योंकि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि मिस रॉक्सी होती है, जो कि मेड के कपड़ा पहनकर इधर आई होती है। इन सब बात से कंफ्यूज फेट को देखकर वह फेट को समझाने लगती है कि मैं इन मेड के कपड़ों को पहनकर इस राज्य में एक नॉर्मल इंसान की तरह यहाँ घूमना चाहती हूँ, ताकि मैं यहाँ के प्रॉब्लम्स के बारे में जान पाऊँ और उसे ठीक करने की अपनी कोशिश करूँ। तो फेट उससे पूछता है कि मिस क्या आप अकेली जा रही हो? जिस पर मिस रॉक्सी बोलती है कि मैं अकेली कहाँ जा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। जिस पर फेट हैरान होते हुए बोलता है कि क्या आप मेरे साथ जा रही हो? मिस रॉक्सी भी उसके बातों का हाँ में जवाब देती है और उसका नाम कह के पुकारने लगती है और काफी खुशी से उछलते हुए वहाँ से जाने लगती है। और वह फेट से यह
भी कहती है कि तुम मुझे यहाँ पे मायरा कह के बुलाओगे, जिससे किसी को शक ना हो कि मैं यहाँ की एक राजकुमारी हूँ। जिस पर फेट बोलता है कि आखिरकार मैं आपको आपके नाम से कैसे बुला सकता हूँ, मैं तो आपका एक सर्वेंट हूँ। पर मिस रॉक्सी उसे कुछ नहीं बोलती और कहती है कि तुम्हें यही करना होगा, यह मेरा ऑर्डर है। जिसका जवाब में फेट कुछ बोल नहीं वाला होता है, तभी ग्रेफाइट फेट से कहता है कि तुम इतना भाव क्यों खा रहे हो, वह तुम्हें इतना ज्यादा प्यार से कह रही है, तुम्हें उसका बात मान लेना चाहिए। तभी फेट को ग्रेफाइट के बात पे गुस्सा आ जाता है और वह उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, पर तभी मिस रॉक्सी आकर उस तलवार को बचा लेती है और फेट से कहती है कि कभी भी एक वॉरियर को अपने तलवार को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि मुसीबत में वही उसका स्वॉर्ड उसका साथी बनता है। इसीलिए तुम्हें अपनी स्वॉर्ड की इज्जत करना चाहिए और इसे अपने पास रखो। और यह भी कहती है कि मैंने काफी समय से तुमको इस स्वॉर्ड के साथ देखा, मगर मैंने इस स्वॉर्ड को अंदर से नहीं देखा, क्या तुम मुझे इसे दिखा सकते हो? फेट भी इसके बातों को हाँ में जवाब देता है और उसे स्वॉर्ड दे देता है। जिसके बाद मिस रॉक्सी उस स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उसे देखने लगती है और कहती है कि यह स्वॉर्ड तो काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है, इसे रिपेयरिंग की जरूरत है। तभी ग्रेफाइट फेट को ताना देते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, मगर तुम्हें फिर भी मेरी कोई कद्र नहीं है। कुछ सीखो इनसे, क्योंकि इन्होंने मुझे पहली बार देखते ही मुझे रिपेयरिंग करने के बाद कह दी, यह तो काफी ज्यादा क्यूट है। अगर मैं तुम्हारी जगह पे रहा था तो इनको प्रपोज कर देता और इनसे शादी भी कर लेता। तभी मिस रॉक्सी बताती है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं अपने फैमिली के ब्लैक स्मिथ के यहाँ पे इस स्वॉर्ड को ले जाऊंगी और काफी अच्छे से इसका रिपेयरिंग करवा दूंगी। इसके बाद वह दोनों काफी खुशी में बाहर आते हैं, जहां वह उस मार्केट को काफी अच्छी तरीके से घूमते हैं और तभी वह एक फलों के शॉप के सामने आ जाती है। तभी शॉप ओनर बोलते हैं कि जी हाँ मिस, आपको क्या चाहिए? जिस पर मिस रॉक्सी बोलती है कि क्या मैं इन फलों को टेस्ट कर सकती हूँ? जिस पर शॉप ओनर उसे बोलता है कि जी हाँ आप इसे जरूर कर सकते हो और उन्हें कुछ फल खाने को देता है, जिन्हें खाने के बाद उन दोनों को काफी ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, जिससे वे दोनों इसकी तारीफें करने लगते हैं। क्योंकि यह फल मिस रॉक्सी के गार्डन में उगाया जाता था, इसीलिए मिस रॉक्सी बोलती है कि ये इतने ज्यादा स्वादिष्ट इसलिए है क्योंकि यह हमारे इलाके में उगाए जाते हैं। जिस पर शॉप ओनर बोलता है कि क्या कहा, ये आपके इलाके में उगाए जाते हैं? जिस बात को सुनने के बाद मिस रॉक्सी चुप हो जाती है, क्योंकि वह किसी को पता नहीं लगने देना चाहती थी कि वह एक राजकुमारी है। तभी मिस रॉक्सी को बचाते हुए बीच में फेट आते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, इनका कहने का मतलब ये था कि ऐसा फल इनके रिश्तेदार के यहाँ उगाए जाते हैं, इसीलिए इनको वह याद आ गया। लेकिन तभी दूसरी तरफ से एक होली नाइट आने लगता है, जिसको देखने के बाद सारे लोग उससे डर के छुपने लगते हैं और वह होली नाइट सीधे फेट के सामने आते हुए उसे डांटने लगता है और उसे मारने की कोशिश करता है, मगर फेट उनसे माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिए कि मैं आपके रास्ते में आ गया। तभी बीच में फेट को बचाने के लिए मिस रॉक्सी सामने आती है और बोलती है कि तुम इसको क्यों मार रहे हो? बीच में इंटरफेयर करता हुआ देखकर सभी लोग शौक होते हैं, क्योंकि सब लोगों को लग रहा होता है कि यह तो मिस रॉक्सी की तरह दिख रही है और इसके बारे में सभी लोग बात बनाने लगते हैं। तभी मिस रॉक्सी को समझ में नहीं आता कि आखिरकार वह इन लोगों से कैसे बचे और तभी मिस रॉक्सी को एक आइडिया आता है, जिसके बाद फेट को वह अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है और एक लवर की तरह चिपकने लगती है, जिसे देखने के बाद सभी लोगों को अंदाजा हो गया होता है कि प्रिंसेस रॉक्सी इतने छोटे मोटे लोगों को अपना बॉयफ्रेंड तो नहीं बनाएगी। इसलिए सभी लोगों का अंदाजा गलत निकलता है और सभी लोग अपने काम के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद मिस रॉक्सी और फेट दोनों जाकर एक डायमंड शॉप के सामने आते हैं, जहाँ काफी सुंदर सुंदर हीरे मोती होते हैं, जो कि एक क्रिस्टल को देख रही होती है और सोचने लगती है कि यह कितना ज्यादा सुंदर है। वह इसे खरीदना तो चाहती है, मगर उसने अपना पर्स नहीं लाया होता है। तभी शॉप ओनर बोलते हैं कि यह डायमंड काफी महंगा है, लेकिन मैं आपको सस्ते में दे सकता हूँ। आप जो यहाँ पे छोटे मोटे पत्थर देख रहे हो, इनके अंदर भी वैसा क्रिस्टल निकल सकता है, लेकिन वह निकलने के काफी कम चांसेस होते हैं, इसीलिए इसमें काफी रिस्क भी होता है, मगर आप ट्राई कर सकते हो। जिस पर दोनों मना करते हैं। इसके बाद हम दो लोगों को देखते हैं जो कि बात करते हुए जा रहे होते हैं कि कल रात जंगल में किसी मॉन्स्टर ने काफी सारे गॉब्लिन्स को मारा और साथ ही एक गॉब्लिन किंग को भी मार दिया। पता नहीं वह मॉन्स्टर कौन था जिसने इतना आसानी से उन सभी को मार दिया, और यह सब किसी और की नहीं बल्कि फेट की बात कर रहे होते हैं, जो कि कल रात जाकर काफी सारे गॉब्लिन्स मॉन्स्टर को मारा था अपनी भूख को शांत करने के लिए। तभी मिस रॉक्सी जल्दी से जाकर उन दोनों बंदा से पूछने लगती है कि आखिरकार आप किसके बारे में बात कर रहे हो, क्या आपको उनके बारे में कुछ जानकारी है? तो वह दोनों बंदा बोलते हैं कि हमें इसके बारे में बस थोड़ा ही जानकारी है और उससे ज्यादा जानने के लिए आपको गिल्ड में जाना पड़ेगा। यह सब जानने के बाद मिस रॉक्सी भी काफी ज्यादा हैरान होती है कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है जो कि अकेले ही सैकड़ों मॉन्स्टर को मार दे। इतना पावरफुल इंसान तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। और यह खबर पूरे सिटी में आग की तरह फैल गई होती है और मिस रॉक्सी भी इसी के बारे में पता लगाने के लिए यहाँ पे आई होती है। और इसी के साथ यह एपिसोड एंड होता है। तो गाइज आपको क्या लगता है
मिस रॉक्सी फेट के बारे में यह असलियत जान पाएगी या फिर नहीं। अगर सभी लोग फेट के बारे में यह असलियत जान जाते हैं तो सबका रिएक्शन क्या होगा, यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।